दोस्तों, दंगल टीवी का सुपरहिट शो बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। दुर्गा माँ ने पोल्टू और ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, जब दुर्गा माँ को पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहुओं अहाना, मंजली, मीता और चारू के साथ क्या क्या जुल्म हुआ, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला सुनाया। आज से पोल्टू और ठाकुर जी इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर ठाकुर जी गुस्से से तिलमिला उठती हैं और दुर्गा माँ पर ताने कसने लगती है। लेकिन दुर्गा माँ किसी की एक नहीं सुनती। उनका इंसाफ अडिग है और वो हवेली में तूफान ला देती है। चारों बहुएं अपनी सास के इस फैसले से हैरान लेकिन खुश भी हैं। अहाना की आंखों में सम्मान और आभार चमकता है, लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी की हालत पतली हो जाती है। तो चलिए इस ड्रामे में डूबते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी उस मोड़ पर है जहां दुर्गा माँ काशी से तीर्थ यात्रा पूरी कर शोरतू मामा के साथ लौटती है। उन्हें पता चलता है कि पोल्टू और ठाकुर जी ने मिलकर चारों बहुओं को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बिना बताए उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा। अहाना ने रिया की मदद से साइकिलिंग, कबड्डी, डांस और सिंगिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिनमें चारों बहुओं ने अपनी काबिलियत दिखाकर मोहल्ले में धूम मचा दी। अहाना का जादुई डांस, चारू की मधुर आवाज, मीता की तेज साइकिलिंग और मंजली की कबड्डी में धमाकेदार जीत ने सबको हैरान कर दिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में चारों को बेस्ट बहुओं की जोड़ी ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिली। लेकिन दुर्गा माँ की वापसी ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। जब अहाना ने सारा सच बताया तो दुर्गा माँ का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने पोल्टू को जोरदार चाटा मारा और अब ठाकुर जी और पोल्टू को घर से निकालने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या ये सजा पोल्टू और ठाकुर जी को सबक सिखा पाएगी? दुर्गा माँ के इस कड़े फैसले से हवेली में हड़कंप मच जाता है। ठाकुर जी गुस्से में आग बबूला होकर दुर्गा माँ पर ताने कसती है, तुम्हें क्या अधिकार है हमें घर से निकालने का? लेकिन दुर्गा माँ अड़िग रहती है। वो कहती है, जिस घर में मेरी बहुओं की बेइज्जती हुई उसमें तुम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। ठाकुर जी चिल्लाती हैं, ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, और गुस्से में सामान बांधने लगती है। लेकिन पोल्टू की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी माँ को लेकर अब कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। पोल्टू का चेहरा डर और शर्मिंदगी से लटक जाता है। उसकी पत्नी पारो भी घबरा जाती है, सोचती है कि अब उनका क्या होगा। लेकिन दुर्गा माँ पारो को दिलासा देती है, बेटी, तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में रह सकती हो। मैं सिर्फ पोल्टू और ठाकुर जी को निकाल रही हूं, क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी। ये सुनकर पारो की आंखें नम हो जाती हैं। दुर्गा माँ का फैसला सुनकर हवेली में सन्नाटा छा जाता है। वो अपने परिवार को लेकर घर के अंदर चली जाती है और पोल्टू और ठाकुर जी का सामान बाहर फेंकने का आदेश देती है। नौकर चाकर सामान बाहर रख देते हैं और पोल्टू अपनी माँ के साथ सड़क पर खड़ा रह जाता है। वो और ठाकुर जी एक छोटे से किराए के मकान में शरण लेते हैं। वहां की तंगहाली में पोल्टू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने दुर्गा माँ के खिलाफ जाकर कितनी बड़ी भूल की। ठाकुर जी को भी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी याद आती है जो हवेली में थी। वो सोचती है, हमने दुर्गा माँ को गलत समझा, लेकिन अब पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं। उधर हवेली में अहाना, मंजली, मीता और चारू दुर्गा माँ के इस फैसले की तारीफ करती है। अहाना कहती है, माँ, आपने इंसाफ किया। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब दुर्गा माँ खुलासा करती है कि ये सजा स्थायी नहीं है। क्या ये ट्विस्ट पोल्टू और ठाकुर जी को बदल देगा? दुर्गा माँ सबके सामने ऐलान करती है, मैंने पोल्टू और ठाकुर जी को हमेशा के लिए घर से नहीं निकाला। ये सजा सिर्फ उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए है। जब वो पछताएंगे और माफी मांगेंगे, मैं उन्हें वापस बुला लूंगी। ये सुनकर चारों बहुएं हैरान रह जाती हैं। अहाना की आंखों में सम्मान और गर्व चमकता है। वो सोचती है कि दुर्गा माँ का दिल कितना बड़ा है। फिर दुर्गा माँ अहाना को बुलाकर कहती है, बेटी, तुमने मेरी तीर्थ यात्रा का सपना पूरा किया। तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं चाहती हूं कि मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम में वो हिम्मत और समझ है जो इस घर को एकजुट रख सकती है। अहाना भावुक हो जाती है, लेकिन दृढ़ता से कहती है, माँ, आपके होते हुए इस घर को कोई आंच नहीं आएगी। आपकी बात ही यहाँ चलेगी। लेकिन दुर्गा माँ की आंखों में एक अनकहा दर्द दिखता है।
उनकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी है। क्या ये उनकी सेहत का संकेत है या कुछ और ट्विस्ट आने वाला है? दुर्गा माँ की बिगड़ती तबीयत अहाना को परेशान कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर अपनी सासू माँ को बचाना है तो उन्हें खुश रखना होगा। अहाना सोचती है कि छोटू दादा, जो दुर्गा माँ के बचपन के दोस्त हैं, अगर कुछ दिन हवेली में आए तो माँ का मन बहल सकता है और उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। अहाना तुरंत छोटू दादा को बुलाने की योजना बनाती है, लेकिन ये फैसला आसान नहीं है। मोहल्ले में बात फैलते ही लोग दुर्गा माँ के चरित्र पर सवाल उठाने लग सकते हैं। वो कह सकते हैं दुर्गा माँ अपने बचपन के प्रेमी को घर में ला रही हैं। ये अफवाहें हवेली की शांति को भंग कर सकती हैं। अहाना के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ दुर्गा माँ की सेहत की चिंता, दूसरी तरफ मोहल्ले की बातें। वो सोचती है माँ की खुशी सबसे जरूरी है, लेकिन क्या छोटू दादा का आना हवेली में नई जंग छेड़ देगा? क्या पोल्टू और ठाकुर जी इस मौके का फायदा उठाकर कोई नई साजिश रचेंगे? ये सस्पेंस कहानी को और रोमांचक बनाता है। एंड। उधर पोल्टू और ठाकुर जी किराए के छोटे से मकान में अपनी हालत पर पछता रहे हैं। पोल्टू को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो सोचता है, मैंने दुर्गा माँ और बहुओं के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? ठाकुर जी भी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को याद करती है और मन ही मन दुर्गा माँ के फैसले को कोसती है, लेकिन उनके पास अब कोई चारा नहीं। पोल्टू रात रात भर जागकर सोचता है कि कैसे हवेली में वापस लौटा जाए। उसे पता है कि माफी मांगना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। ठाकुर जी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं। वो कहती हैं दुर्गा माँ को ये सजा देना भारी पड़ेगा, लेकिन हवेली में अहाना और बाकी बहुएं दुर्गा माँ के साथ मिलकर घर को फिर से खुशहाल बनाने में जुटी है। मीता, मंजली और चारू अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन दुर्गा माँ की बिगड़ती सेहत सबके लिए चिंता का सबब बन रही है। क्या अहाना का प्लान कामयाब होगा? अहाना छोटू दादा को हवेली बुलाने की तैयारी में जुट जाती है। वो जानती है कि छोटू दादा और दुर्गा माँ की पुरानी दोस्ती उनके मन को सुकून दे सकती है, लेकिन उसे डर है कि मोहल्ले वाले इस बात को गलत समझ सकते हैं। फिर भी अहाना अपनी सास की खुशी के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। वो रिया से सलाह लेती है और छोटू दादा को चिट्ठी लिखती है। उधर पोल्टू और ठाकुर जी को जब ये बात पता चलती है तो वो इसे अपने फायदे का मौका समझते हैं। पोल्टू सोचता है अगर छोटू दादा आए तो मैं मोहल्ले में अफवाह फैलाकर दुर्गा माँ की बदनामी कर सकता हूँ। वो ठाकुर जी के साथ मिलकर एक नई साजिश रचने की योजना बनाता है, लेकिन अहाना की नजरें हर कदम पर है। वो जानती है कि पोल्टू और ठाकुर जी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अहाना अपनी बहनों मंजली, मीता और चारू के साथ मिलकर हवेली को मजबूत रखने का फैसला करती है। क्या अहाना पोल्टू की साजिश को नाकाम कर पाएगी या छोटू दादा का आना नया बवंडर लाएगा? हवेली में अहाना दुर्गा माँ की सेहत का ख्याल रखने में जुटी है। वो उनकी पसंद का खाना बनवाती है, दवाइयों का ध्यान रखती है और हर पल उनके साथ रहती है। मंजली, मीता और चारू भी अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन दुर्गा माँ की आंखों में एक अनकहा दर्द दिखता है। वो अहाना से कहती हैं, बेटी मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और रहूंगी, लेकिन तुमने इस घर को मेरी बेटियों की तरह संभाला। ये सुनकर अहाना की आंखें नम हो जाती हैं। वो वादा करती है, माँ आप जल्दी ठीक होंगी। मैं छोटू दादा को बुला रही हूँ ताकि आपका मन बहले। लेकिन मोहल्ले में खबर फैलने लगती है कि छोटू दादा हवेली आने वाले हैं। कुछ लोग कानाफूसी शुरू कर देते हैं, दुर्गा माँ अपने पुराने दोस्त को क्यों बुला रही है? ये बातें अहाना के कानों तक पहुंचती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो सोचती है माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। क्या छोटू दादा की एंट्री हवेली में शांति लाएगी या और ड्रामा खड़ा करेगी? दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या पोल्टू और ठाकुर जी माफी मांगकर हवेली में वापस आ पाएंगे? क्या छोटू दादा का आना दुर्गा माँ की सेहत को सुधारेगा या मोहल्ले की अफवाहें नया तूफान लाएंगी? क्या अहाना अपनी सास की खुशी के लिए पोल्टू की साजिशों को नाकाम कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुर्गा माँ की बिगड़ती सेहत हवेली में नया संकट लाएगी? ये सस्पेंस बड़े घर की छोटी बहू को और रोमांचक बनाता है। अहाना की हिम्मत, बहुओं की एकजुटता और दुर्गा माँ का इंसाफ इस कहानी को हाई वोल्टेज ड्रामा बनाता है। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए अगले एपिसोड के साथ। ये बहुएं अब चुप नहीं रहेंगी, चाहे मैदान हो या हवेली, वो अपनी इज्जत और हक ले लेंगी।